नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों सीजीपीडीएम अब लगभग सबका रिजल्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, तो भी काफी सारी प्रॉब्लम्स अभी भी हो रखी है। जैसे कि कुछ लोगों के स्कोर कार्ड जनरेट ही नहीं हो रहे। आप एनटीए को कॉल करिए क्योंकि वो सबके रिजल्ट अभी तक देने चाहिए थे, राइट। और कुछ लोगों का कहना है कि सर हमारा स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हुआ, इसका मतलब हम नहीं हुए क्या? तो ऐसी कोई चीज है नहीं। ओके, कुछ लोगों के जनरेट नहीं हुए हैं। ओके, जैसे मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं कि मेरी बात हुई 3-4 स्टूडेंट से, उनका कहना है कि सर मेरा 85 स्कोर है, क्लियर, और उसका तो होना ही चाहिए 85 का, क्लियर। उसका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हुआ है, मगर जो 75 वगैरह पे है उस बंदे का सेलेक्ट हुआ है, उसका स्कोर कार्ड भी जनरेट हुआ है। तो स्कोर कार्ड जनरेट होने की दिक्कतें चल रही है और ये बिल्कुल मतलब घटिया चीज है। एनटीए जैसे एजेंसीज ने ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉम्प्ट काम होना चाहिए। आपको जब पता है कि 25 तारीख को एग्जाम होनी है और आप 10 दिन पहले ऐसे खिलवाड़ कर रहे हो बच्चों के मेंटेलिटी के साथ, राइट, तो बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं लगता है। मगर तो भी हमें हमारी प्रिपरेशन जारी रखनी है। ओके, जब तक ऑफिशियली नहीं। बहुत सारे लोगों का कहना है सर डेट एक्सटेंड होगी। पहले याद रखिए, ऐसे किसी भी अफवाहों पर ध्यान मत रखिए। हो गई पोस्टपोन तो आगे का आगे देख लेंगे, फिर दोबारा आऊंगा, फिर और बताऊंगा कि क्या करना है, क्लियर, और कैसी स्ट्रेटेजी रखनी है। अभी 25 की एग्जाम बोल के मैं स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में प्री के बैच की लिंक है, फिर उसके बाद में मेंस के बैच की भी लिंक है। प्री के बैच में मैं इसलिए रखता हूं कि कुछ अपडेट हो पेपर 1 से रिलेटेड तो वहां मैं इन्फॉर्म कर देता हूं। मेंस का पेपर 1 और मैकेनिकल की तो मेरी डिस्क्रिप्टिव की बैच चल ही रही है, उसकी भी कोर्स की भी लिंक वहां है। और वो बैच अभी मैंने शुरुआत की थी तो 5000 फीस रखी थी, फिर उसके बाद में प्री के बाद मैंने उसको 1000 से कम किया गया था। अब रिजल्ट के बाद और फिर उसको मैंने 1100 से 1200 से कम कर दिया है। ओके, 2799 रुपीज प्लस जीएसटी, जितना कम कर सकता हूं उतना कम किया, राइट। और सब वहां आपको ऑनलाइन लाइव बैचेस थी, मगर अब कुछ लोग बोल रहे कि सर हमें स्पीड देख के बढ़ा के देखना है, तो आप अपने हिसाब से सब वीडियोस को ऐड करते जाओ। मैं तो ले रहा हूं लाइव और उस वीडियोस को भी वहां अवेलेबल करवा के दे रहा हूं। बिल्कुल कंसाइज मटेरियल की बैच बनाई है, अभी भी आप इसका यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कुछ टॉपिक मैंने एक एक घंटे में भी अच्छे से 6-6, 7-7 न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करके पूरी वैरायटीज कवर कर दी है, तो अच्छे से कवर हो जाएगा। ओके, चिंता नहीं करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप ज्वाइन कर सकते हो चाहे तो। आगे चलते हैं। अब टॉपिक क्या है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैं मैकेनिकल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं मैकेनिकल में 2 बार इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस निकाल चुका हूं, तो पूरा वाकिफ हूं कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। अब सेलेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं। किसकी? सेलेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अब यह तो बात है कि 12 दिन है, 12 दिन में सब समेटते बैठेंगे तो होगा नहीं, सब समेटते बैठेंगे तो होगा नहीं। तो अब हमें शॉर्टकट का यूज करना पड़ेगा, क्लियर। शॉर्टकट का यूज करके हो जाएगा, बस भरोसा रखो अपने आप के ऊपर, क्लियर। 3 सब्जेक्ट पैरेलली आपको चलाने, हर दिन आप 3 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस दोगे। कितने सब्जेक्ट के ऊपर? मिनिमम 3 सब्जेक्ट के ऊपर। एक सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा, लाइक आरएसी, आईसी, क्लियर। थोड़ा बहुत मटेरियल कभी पढ़ना चाहो तो मटेरियल को लास्ट में रखो, मेरा तो एडवाइस यही रहेगा। ओके, आरएसी, आईसी या इंडस्ट्रियल, ये भी बहुत बड़ा नहीं है, इंडस्ट्रियल, क्लियर। साथ में एक सब्जेक्ट चलाना है इन छोटों में से, क्लियर। बड़े में से, बड़े जो सब्जेक्ट है उसमें कौन आता है? टॉम आता है, सॉम आता है, राइट, टॉम, सॉम और प्रोडक्शन, ये बड़ा है, क्लियर। एक ही दिन टॉम करते बैठोगे, 3-4 दिन निकल जाएंगे, फिर दिक्कत आएगी, यार हुआ ही नहीं कुछ, टेंशन बढ़ते जाएगा, क्लियर। तो टॉम को एक दिन में नहीं करना है, ना सॉम को एक दिन में करना है, ना प्रोडक्शन को एक दिन में करना है, क्लियर है? आ गया समझ में? बाकी कुछ मीडियम साइज वाले सब्जेक्ट को बीच में एडजस्ट करके रखना है, जैसे कि थर्मो, पावर प्लांट, एचटी, मीडियम साइज वाले सब्जेक्ट। एक मीडियम, इन तीनों में से एक उठाना है, थर्मो, पावर प्लांट, एचटी में से, राइट। इन तीनों में से एक उठाना है, राइट, और इन तीनों में से एक उठाना है। गॉट इट? पहले तो स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी? सबसे पहले टॉम, सॉम, प्रोडक्शन, ओके। उसके बाद में आरएसी, आईसी और इंडस्ट्रियल में से एक उठाओ, टॉम, सॉम, प्रोडक्शन और पावर प्लांट, एचटी वगैरह से। कुछ लोग मैकेनिक्स भी, मैकेनिक्स को थोड़ा सा लास्ट में रखो, मैकेनिक्स के बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक हमें करने हैं,
बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक करने हैं। क्लियर? पहले तो हमें ये कर क्यों रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि मेरे पास टाइम की कमी है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। 3 टॉपिक को उठाना है, दिन के 12 घंटे मिनिमम आवर्स इफेक्टिव स्टडी, मिनिमम 12 आवर्स इफेक्टिव स्टडी। समझाता हूं मैं सब कुछ, राइट? मिनिमम 12 आवर्स इफेक्टिव स्टडी मिनिमम, निकल जाएंगे, 10-15 दिन की बात है। क्लियर? सेटिस्फैक्शन भी तो आना चाहिए कि लाइफ में पहली बार इतना बढ़िया लेवल का मैंने प्रिपरेशन किया है। क्लियर? आ गया कैटेगरीज कैसी करनी है, मीडियम, छोटा सब्जेक्ट, मीडियम सब्जेक्ट, बड़ा सब्जेक्ट। क्लियर? हो सकता है टॉम 3 दिन ले ले थोड़ा थोड़ा करके टॉम 3 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन भी ले लिया तो, राइट? तब तक इधर 3 सब्जेक्ट हो रहे हैं ना, 3 दिन में 3-4 सब्जेक्ट एवरेज उठा लिए आपने। आरएसी करते बैठोगे तो 3 घंटे के ऊपर टाइम नहीं लगेगा, एक दिन में भी उठक सकता है, मगर आपको रिवीजन भी करते रहना पड़ेगा, थोड़ा बीच बीच में रीड भी किया करो। सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, करने हैं सॉल्व, ओके, सब रीड भी नहीं करने हैं क्योंकि एग्जाम में भूल जाओगे कि क्या करना है। क्लियर? तो सॉल्व भी करने हैं, क्लियर, रीड भी करने, सब कुछ साथ में चले। क्लियर? अब ये आ गया समझ में कि सब्जेक्ट कैसे उठाने हैं, मुझे 3-3 सब्जेक्ट साथ में उठा के आगे चलना है। आ गया समझ में? ओके। अब प्रोडक्शन, सभी जगह न्यूमेरिकल नहीं है, एक दिन न्यूमेरिकल लगाओ, 4 घंटे बैठोगे तो प्रोडक्शन के लगभग सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक के ऊपर के न्यूमेरिकल बनेंगे। थ्योरी थोड़ा ऐड कर लो। मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो पहले प्रोडक्शन को ही हाथ लगाता हूं। क्लियर? क्योंकि मुझे पता है प्रोडक्शन 2 पार्ट में फुल्ली डिवाइड होगा। ओके, 3-4 घंटे दे दूं तो मैं प्रोडक्शन के अच्छे से न्यूमेरिकल कर सकता हूं। हर पैटर्न के 3-3, 4-4 क्वेश्चन जो अपने कोर्स में भी है वैसे ही लिया गया। कोर्स भी बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने डिजाइन किया गया है। ओके फिर बाद में थ्योरी के लिए हो सकता है रात में सोने से पहले थोड़ी थोड़ी थ्योरी प्रोडक्शन की करते रहो, उससे मुझे ये महसूस होगा कि यार प्रोडक्शन को मैं कम समय के अंदर निपटा सकता हूं। 1 या 2 दिन के अंदर पहले मैंने न्यूमेरिकल निपटा दिए, फिर प्रोडक्शन को छोटे सब्जेक्ट के अंदर डाल दिया, न्यूमेरिकल निपटाने के बाद छोटे सब्जेक्ट के अंदर डाल दिया, और रात को सोने से पहले थ्योरी पढ़ने लगा। राइट? रात में 1-1.5 घंटा थ्योरी पढ़ते रहो सोने से पहले, और 2 घंटे लगभग आप 1.5 से लेकर अच्छा प्रिपरेशन किया हो प्री का, ओके, तो 1.5 घंटा काफी है, क्योंकि एक करंट अफेयर छोड़ दिया 1-2 महीने का, तो बाकी तो रिवाइज ही करना है। क्लियर? 1.5 घंटा निकाल लो पेपर 1 के लिए, मतलब जो ऑब्जेक्टिव वाला आना है, और पेपर 2 के लिए रिमेनिंग टाइम दे दो, क्योंकि 300 मार्क का है, उस हिसाब से टाइम भी जाना है, वो 100 मार्क का है। राइट? यहाँ 75% टाइम, तो 75%, मगर इसको मैं 80 to 85% करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पहला जो है पेपर 1 का पार्ट वो प्री में कर चुका हूं, तो वहां मेरा अच्छा खासा प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, मेरा मतलब आप लोगों का। क्लियर? तो आगे समझ में, प्रोडक्शन के पहले न्यूमेरिकल निपटा दिए, फिर मैं छोटे कैटेगरी में उसको ले गया, और शाम को सोने से पहले थोड़ा थ्योरी करते रहा। डायग्राम की प्रैक्टिस करो, डायग्राम निकाल लो, फ्री हैंड स्केच कर लो। राइट? फ्री हैंड स्केच से निकाल लो, पेंसिल में एग्जाम में निकाल लोगे। क्लियर? अब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आता हूं। थर्मोडायनामिक्स, मेरी पूरी सीरीज थर्मोडायनामिक्स की पूरी सीरीज 9 आवर्स की है, यूट्यूब पे मैंने डाल रखी है। 9 आवर्स में लगभग मैंने 40 से लेकर 45 न्यूमेरिकल खत्म कर दिए, सब वैरायटी के न्यूमेरिकल उसमें प्रेजेंट है। उसके बाहर आया सॉल्व ही मत करो, राइट? क्योंकि टाइम समय नहीं है, उतने ही 40, और उसका जो पीडीएफ है एक ही का नहीं है, राइट? एक ही सेशन का पीडीएफ नहीं, बाकी सेशन के पीडीएफ है, इतने ही करो, अपने आप को लिमिट में रखो। क्लियर? मेरी सीरीज पूरी सबको यूट्यूब पे मिलेगी, अच्छी लगी तो ही कोर्स ज्वाइन करना, नहीं तो नहीं करना। क्लियर? तो ये पूरी सीरीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, लगभग 9 आवर्स के अंदर 40 to 45 क्वेश्चन, क्योंकि लिखवाता नहीं था, ऊपर लिखे हुए थे, उससे टाइम सेव हुआ है। क्लियर? और वो पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में है, ओके, मेरे कोर्स में भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। कुछ लोगों को चाहिए होगे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्टिव का लिंक दिया है। क्लियर? थर्मो का काम कंप्लीट। राइट? बात आरएसी की, आरएसी की सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वेपर कंप्रेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन। क्लियर? वेपर एब्सॉर्प्शन साइकिल 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लोगे आप, 10 से आधा घंटे के अंदर। ओके, सेम टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, मैंने करवा लिए हैं कोर्स में, और वेपर कंप्रेशन साइकिल में लगभग सेम टाइप का है। क्लियर? एक बार समझ में आ गया तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बाकी रीड कर लो। क्लियर? उसके बाद में साइकोमेट्री 2 पार्ट में आती है, एक सिस्टम डिजाइन का आता है और एक साइकोमेट्रिक का, उसमें भी थोड़े से क्वेश्चन देखने होते हैं, वो देख लो। क्लियर? खत्म, काम यहां हो जाएगा, कुछ समय नहीं लगेगा, आप ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे में इसको पूरा कर लोगे। एक ही साथ नहीं करना है, जितना हो सके 4-5 दिन, एक दिन में 4 घंटे इसको दे दो, जितना कवर हो। ओके, फिर उसको रख दो, दूसरे दिन थोड़ा सा टाइम दे दो, कंप्लीट कर लो। क्लियर? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करते नहीं बैठना है। क्लियर? वैसे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन में एग्जाम में भी दिक्कत आएगी, सिंपल सभी
क्वेश्चंस करते 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 जाने, बहुत डिफिकल्ट लेवल के करते बैठोगे तो फिर अब भी समय नहीं है उसका। क्लियर? और बहुत डिफिकल्ट आता भी नहीं, और पूरा 300 मार्क का पेपर सॉल्व करना बहुत चैलेंजिंग है। डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए तो वैसे भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, तो इसीलिए मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करते जाओ। क्लियर? फिर उसके बाद में आईसी, आईसी पे सबसे ज्यादा फोकस है साइकिल्स के ऊपर। क्लियर? साइकिल्स और परफॉर्मेंस, इसके बाहर ज्यादा जाने की उतनी जरूरत है नहीं, पहले इतना कर लो, बाद में बाकी का सोच लो। टाइम मिला आपको तो कर लो, नहीं तो साइकिल्स, ऑटो डीजल ड्यूल एंड परफॉर्मेंस, इसके बाहर मत जाइए फिलहाल के लिए। क्लियर? सो थर्मो हुआ, आरएसी हुआ, आईसी हुआ। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के भी सभी लगभग सेम क्वेश्चंस लगते हैं। क्लियर? बहुत लेंदी वाले क्वेश्चंस मत सॉल्व करो, बहुत लेंदी वाले क्वेश्चन। कन्वेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इजी है। क्लियर? इसका एक वीडियो मेरा मिसिंग हो चुका था, उसको अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में। क्लियर? कन्वेक्शन कर लो, सिंपल है। हीट एक्सचेंजर भी सिंपल है, हीट एक्सचेंजर सिंपल है, कन्वेक्शन सिंपल है। रेडिएशन के सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लो, रेडिएशन शील्ड वगैरह, बहुत डिफिकल्ट के लेवल में मत जाओ। ओके, फिन्स वगैरह के भी सिंपल ही क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, आगे भी सिंपल ही पूछेंगे फिन्स। ओके, ट्रांजिएंट भी बहुत सिंपल है, उसका सभी न्यूमेरिकल लगभग सेम ही लगते हैं। कंडक्शन में कभी सिंपल सिंपल वाले करो, ज्यादा डिफिकल्ट के लेवल में मत पढ़ो, क्योंकि वैसे भी डिफिकल्ट आए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं हीट ट्रांसफर। राइट? मीडियम लेवल पे हीट ट्रांसफर रखो। पावर प्लांट भी वही, साइकिल, गैस साइकिल बेस्ट करना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा था। रैंकाइन साइकिल लास्ट टाइम पूछा गया था। क्लियर? रैंकाइन साइकिल लास्ट टाइम पूछा गया था। ओके, फिर उसके बाद में रैंकाइन साइकिल हो गया। ओके, गैस रैंकाइन साइकिल, गैस साइकिल रैंकाइन साइकिल हो गया। उसके बाद में स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन ज्यादा करने के चक्कर में मत पड़ो, जितना ले रहा हो उतना ही करो। ओके, कंप्रेसर, इसके भी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नोजल एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, नोजल इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, सिंपल सिंपल इनके आगे के क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि गैस साइकिल या रैंकाइन साइकिल पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, इन दोनों को अच्छा कर लेना। बाकी जितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं उतना कर लेना। बहुत डिफिकल्ट आ गया, एंगल बिंगल इधर उधर आड़े टेढ़े दे दिए तो एग्जाम में वैसे भी लाइट नहीं लगती है और समय भी वैसा उतना अपने पास है नहीं। क्लियर? ये हो गया थर्मल सेक्शन पूरा। ओके, उसके बाद में सॉम, पूरा सॉम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सॉम इजी है। ओके, ज्यादा फोकस किस पे रखना है आपको? थेरीज ऑफ थेरीज ऑफ फेल्यूर और इसको मिला के क्या बोलते हैं, थेरीज ऑफ फेल्यूर और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को मिला के। फिर उसके बाद में एसएफडी बीएमडी अच्छे से कर लो। ओके, डिफ्लेक्शन पे ज्यादा लंबे क्वेश्चन मत करो, टाइम नहीं मिलता, वो अटेम्प्ट भी हो नहीं पाते, तो उसको बहुत ज्यादा डिटेल में करने की कोशिश भी मत करना, उधर जाना भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि लंबे क्वेश्चन आते हैं, टाइम कंज्यूम हो जाता है, फिर एक आधा 2 क्वेश्चन उधर छूट जाता है। ओके, आपको क्या करना है, टॉर्शन सही से करना है। फिर बेंडिंग स्ट्रेसेस, वो भी सिंपल क्वेश्चन आता है, एसएफडी बीएमडी अच्छे से कर लो। क्लियर? और पहला टॉपिक बेसिक्स वाला, क्लियर, वो अच्छे से कर लेना। उसके बाद में सॉम हो गया। टॉम, टॉम लंबा टॉपिक है। क्लियर? बहुत लंबा टॉपिक है, छोटा करके पढ़ लो, छोटा करके पढ़ लो, जितना लिया है उतना ही। अब ग्राफिकली कुछ भी एग्जाम में बनाते मत बैठो। क्लियर? ग्राफिकल में समय जाता है, लास्ट में रखना। ग्राफिकल कुछ बनाना हो तो लास्ट में रख दीजिए, जैसे कैम प्रोफाइल है, कैम प्रोफाइल वगैरह, इनके चक्कर में ज्यादा पढ़ते बैठोगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा। क्लियर? तो बाकी पेपर अटेम्प्ट हुआ करना है तो वो प्रोफाइल विपाइल से हटना है हमें। क्या नहीं किया, सबसे लास्ट में कैम रखिए। राइट? गियर वगैरह कर लीजिए, गियर ट्रेन अच्छे से कर लीजिए, गियर ट्रेन आता है, ज्यादा मार्क के लिए पूछा जाता है। फ्लाईव्हील कर लीजिए, फ्लाईव्हील की कुछ सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट फ्लाईव्हील के क्वेश्चन जो मैंने 120 डिग्री वाला लिया था, वैसे चक्कर में मत पड़िए। एग्जाम में भी उनको पहले सॉल्व नहीं करना है। क्लियर? वाइब्रेशन आता है, वाइब्रेशन के लास्ट टाइम भी काफी क्वेश्चन थे, वाइब्रेशन पे फोकस रखिए, वाइब्रेशन अच्छा करिए। क्लियर? बैलेंसिंग का भी आप एनालिटिकली भी कर सकते हो, ग्राफिकली भी कर सकते हो। राइट? अपने हिसाब से देखिए, जो आपको कंफर्टेबल है उस हिसाब से कर लीजिए। राइट? टॉम को स्लोली स्लोली चलाइए, 1-2 टॉपिक करके टॉम को खत्म कर लीजिए। क्लियर? चाहे तो वाइब्रेशन पहले कर लीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, लास्ट टाइम वाइब्रेशन पे पूछे थे तो। क्लियर? फिर उसका बाद में कुछ डिजाइन और अब मैकेनिक्स की बात, मैकेनिक्स में बेसिक इक्विलिब्रियम वाला कर लीजिए, फ्रिक्शन कर लीजिए, और डायनामिक्स के जो यूजुअल न्यूमेरिकल आते हैं सिविल सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए उतने ही करिए, उसके बाहर मत जाइए। मैकेनिक्स करने के लिए बहुत है, कुछ एक आधा क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, एक आधा बहुत टफ आता है, अब बहुत टफ करने का टाइम है नहीं। राइट? तो सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चंस पे फोकस कर लीजिए, फ्रिक्शन, फिर उसके बाद में इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन और कुछ डायनामिक के पार्ट के क्वेश्चन। क्लियर है?
इंडस्ट्रियल पूरा करिए, अच्छे से करिए, इंडस्ट्रियल बहुत कम समय में होता है, राइट। ब्रेक इवन एनालिसिस 1 घंटे में कंप्लीट हुआ, 6 क्वेश्चन पूरी वैरायटी कंप्लीट, राइट। उसके बाद में इन्वेंट्री 7-8 क्वेश्चन पूरी वैरायटी कंप्लीट, सब मॉडल के ऊपर, राइट, 1.25 घंटे में, राइट। उसके बाद में फोरकास्टिंग 1 घंटे में हुआ है, 8 न्यूमेरिकल अलग अलग टाइप। क्लियर। तो ऐसे वैरायटीज पूरी मैंने कोर्स के अंदर भी कंप्लीट किए। इंडस्ट्रियल अच्छे से करिए, छोड़ने की कुछ कोशिश मत करिए, ओके, क्योंकि इंडस्ट्रियल के क्वेश्चन एग्जाम में भी बन जाते हैं, राइट। लास्ट टाइम बहुत लेंदी क्वेश्चन आए थे, मगर उनका बहुत ही सिंपल थे वो भी, राइट। दिखने के लिए लेंदी थे मगर सिंपल क्वेश्चन थे, उसमें भी कोई दिक्कत थी नहीं। वो हम कॉन्फिडेंस लूज करते लंबा दिखने के बाद। क्लियर। प्रोडक्शन का पहले न्यूमेरिकल खत्म कर दीजिए, राइट। मेटल कटिंग का आता है, फोर्जिंग का एनालिसिस, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल कहां, मेटल कटिंग, राइट, टूल लाइफ वगैरह सब। उसके बाद कुछ फोर्जिंग एनालिसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग पे क्वेश्चन पूछने के न्यूमेरिकल बहुत ही रियर चांसेस है, उसकी थ्योरी कर लेना, डायग्राम निकाल के देख लेना। मशीनिंग के ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछने के कम चांसेस है। प्रोडक्शन में न्यूमेरिकल आया तो मेटल कटिंग सबसे ज्यादा, फोर्जिंग, कुछ कास्टिंग और वेल्डिंग के ऊपर। क्लियर। ये न्यूमेरिकल आप चाहे तो 5-6 घंटे में पूरा न्यूमेरिकल कवर कर सकते हो, फिर थ्योरी रोज स्लोली थोड़ा टाइम देके कर लीजिए, ओके। मटेरियल साइंस के अंदर थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। कुछ हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेसेस कर लो, राइट, क्या होता है एनालिंग वगैरह सब। उसके बाद में फेज डायग्राम वगैरह, आयन कार्बन डायग्राम वगैरह, ये ऐसी थ्योरेटिकल ही कर लो। थ्योरेटिकल के कुछ क्वेश्चंस में आपको 2-3 दिन में वो क्वेश्चन भी, कुछ थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, फिर उनको भी आप अच्छे से कर सकते हो। अब बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें, मगर मैंने शॉर्ट करके बताया, बहुत लंबा भी वीडियो नहीं बनाना था मुझे। क्लियर। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप। कोई आपको बैच लगा, जरूरत लगी, राइट, आप देना चाहते हो, कि मैंने बोला आप मेरे बैच के ऊपर, ओके, मतलब सेल्फ स्टडी वगैरह करके 12-13 घंटे निकालते जाओगे तो मेरी पूरी बैच भी देख लोगे आप, बहुत सारा। और उसके बाहर जो बैच कर रहे हैं ना, उनको तो इतना ही बता रहा हूं कि उसके बाहर कुछ भी नहीं जाना, उतना करिए, बस थ्योरी थोड़ा सा एडिशन करके जाइए, ओके। न्यूमेरिकल तो मैंने अच्छा खासा वैरायटी कवर कर रखा है। तो यहाँ रुकता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।